इस खास पेशकश को लेकर मैं स्वप्निल श्रीवास्तव आपके सामने हूं। गुनाह की राह पर बेखौफ गश्त करते गुनाहगारों की लंबी फहरिस्त में इस बार हम उन लोगों के चेहरों पर से पर्दा उठाएंगे जो शहर और आसपास के इलाकों में घूम घूम कर लोगों की खून पसीने की कमाई पर डाका डाल रहे हैं। पढ़े लिखे कुछ ऐसे लोगों का गिरोह जो जानबूझकर उस राह पर कदम बढ़ा रहा है जिसकी आखिरी मंजिल सिर्फ और सिर्फ जेल की चारदीवारी है। जी हां, गुनाह बाकी है। इस खास पेशकश इस बार हम चिट फंड कंपनियों की करतूत और उनके खेल पर हमारी नजर है। फंड, चिट फंड का, जी हां, कुछ ऐसे लोग हैं जो चिट फंड के खेल से खुद तो रसूखियत के शौक पूरे कर रहे हैं, मगर वो लोग या तो उन कंपनियों के चक्कर काट रहे हैं या फिर पुलिस की शरण में जाकर हाथ से निकल चुके रकम लौटाने की गुहार लगा रहे हैं। शहर से लेकर गांव-गांव तक सक्रिय एक ऐसा गिरोह जो जनता से खुलेआम ठगी कर रहा है। एक ऐसा गिरोह जो लोगों को चंद दिनों में रकम दोगुना या फिर 3 गुना करने का झांसा दे रहा है। बड़े बड़े दफ्तरों के जरिए जनता की खून पसीने की कमाई पर लूट का सिलसिला बदस्तूर जारी है। ये दफ्तर भी कुछ उसी तरह के ठगों की पनाहगार है। नाम बड़ा है मगर काम जनता को लालच देकर सिर्फ और सिर्फ लूटने का। साईं प्रसाद जी हां, इस ग्रुप के करतूतों का खुलासा प्रगति नगर में रहने वाली चंपाबाई की उस अर्जी से हुआ जो उसने 8 फरवरी 2012 को जिले के दर्री थाने में दी। पुलिस को दी गई शिकायत अर्जी में चंपा ने अपने साथ हुई धोखाधड़ी का सिलसिलेवार खुलासा किया। उसने बताया कि कैसे साईं प्रसाद फूड्स प्राइवेट लिमिटेड के एजेंट गोपाल जलतारे और मनोहर दास ने उसे झांसा देकर 6 साल में रकम 3 गुना या फिर 2 गुना करने का प्रलोभन दिया और 3,30,000 रुपए लेकर चंपत हो। महिला ने दर्री थाने में रिपोर्ट की कि उसने 5 लाख रुपए लगभग जमा कराए हैं साईं प्रसाद में और उसको बोला गया था कि ये 2 साल में निकाल सकती है, लेकिन बाद में उसको ये बोला गया जब पैसा निकालने गई कि वो ब्लॉक हो गया पैसा और 6 साल के पहले पैसा नहीं निकलेगा। पुलिस से की गई शिकायत में चंपा ने बताया कि उसके पति को सेवानिवृत्ति के बाद जो राशि मिली उसे पोस्ट ऑफिस जमा करा दिया गया था, मगर लालच के फेर में फंसी चंपा रकम निकालकर साईं प्रसाद ग्रुप के उस एजेंट तक पहुंच गई जिसने कंपनी के तमाम योजनाओं का हवाला देकर चंपा से खिलवाड़ किया। दर्री पुलिस ने चंपा की शिकायत पर गोपाल और मनोहर दास को हिरासत में ले लिया और धारा 420 के तहत अपराध दर्ज कर जेल भी भेज दिया। पुलिस ने जांच की तो पाया कि 420 का मामला है, गलत जानकारी देके पैसे लिए गए थे, तो इसमें अपराध कायम किया गया और 2 जो एजेंट थे जिन्होंने महिला को बहलाया फुसलाया था
उनके खिलाफ अपराध दर्ज हुआ, दोनों गिरफ्तार होकर अभी 1.5 महीने से दोनों जेल में हैं। मगर सवाल अब भी वही है कि क्या चंपा ऐसी अकेली महिला है जिसे साईं प्रसाद ग्रुप के सक्रिय एजेंटों ने धोखे से जाल में फांस कर अपना निशाना बनाया? जी नहीं, ऐसे कई लोग हैं जिनकी जमा पूंजी पर साईं प्रसाद ग्रुप जैसी चिटफंड कंपनी के कर्ता धर्ताओं ने कुंडली मार रखी। लोग अब अपनी ही पूंजी पाने के लिए चिटफंड कंपनी के कोरबा स्थित इस दफ्तर की चौखट पर दिन में कई बार दस्तक दे रहे हैं। जी हां, साईं प्रसाद एक ऐसा नाम जो सीधे उस मालिक से वास्ता रखता है जिसे आप और हम सबका मालिक एक है कहते हैं। कोरबा के ट्रांसपोर्ट नगर में उसी मालिक यानी साईं प्रसाद फूड्स कंपनी के नाम से लोगों की रकम पर कुंडली मारकर बैठे लोग कितने फर्जी हैं, इसकी एक वानगी भर इस खास रिपोर्ट में। चिटफंड कंपनियों का खेल नया नहीं, ना लालची लोगों की कमी। उन्हीं लालची लोगों की तलाश में घूमते कई एजेंट लोगों को अब अपना निशाना बना रहे हैं और पुलिस शिकायतों का बुलंदा आने का इंतजार कर रही है। अनुसूचित जाति जनजाति अल्पसंख्यक पिछड़ा वर्ग संगठन के प्रदेश महामंत्री माखन यादव के इस पत्र के अनुसार साईं प्रसाद ग्रुप लोगों को रकम पर मैच्योरिटी की जगह एक्सपेक्टेड सम पेएबल ऑन एक्सपायरी टर्म का उपयोग करती है, जो संदेह के दायरे में आता है। जितनी भी चिट फंड कंपनियां इंडिया में कार्य कर रही हैं उनके लिए आवश्यक है कि रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया से इसके संबंध में लाइसेंस प्राप्त करें और सेबी के पास जो है उसका रजिस्ट्रेशन जो है कराएं। और चिट फंड कंपनियां लोगों को धोखा नहीं दे सके तो उनके पास जो डिपॉजिट्स आते हैं उस डिपॉजिट्स की जानकारी रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया और सेबी को दिया जाना आवश्यक है। साईं प्रसाद ग्रुप की संदेहास्पद गतिविधियों पर नजर डालें तो सबसे पहले इस ग्रुप के पास भारतीय रिजर्व बैंक से पंजीयन नहीं। दूसरा अहम पहलू, बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण द्वारा बीमा पॉलिसी की अनुमति भी इस कंपनी को प्रदान नहीं की गई। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सरकार से भी साईं प्रसाद ग्रुप को किसी तरह ना तो अनुमति है ना ही इस संस्था का पंजीयन। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में सन 1978 से चिटफंड बंद है। बावजूद इसके कभी महाकोशा तो कभी लीजेंड ग्रुप हैदराबाद या फिर कभी वसुंधरा जैसी कंपनियों ने अपना जाल फैलाकर पहले लोगों से करोड़ों रुपए वसूल किए, इसके बाद दफ्तरों में रखे बोरिया बस्तर समेट भाग खड़े हुए। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं इन कंपनियों के द्वारा 200, 300, 400 करोड़ रुपया लोगों से प्राप्त कर लिया गया, लेकिन इनके विरुद्ध में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या सरकार के द्वारा जो है कोई कार्रवाई नहीं की गई। साईं प्रसाद ग्रुप के खिलाफ प्रदेश के गृह मंत्री ने भी सरकार को पत्र लिखा जिसमें साफ साफ कहा गया है कि कंपनी के पास कोई भी ऐसे पुख्ता दस्तावेज नहीं जिसके आधार पर वो छत्तीसगढ़ में बीमा पॉलिसी के नाम पर लोगों से रकम वसूल कर सके। गृह मंत्री के पत्र में इस बात का भी हवाला दिया गया कि साईं प्रसाद ग्रुप ऑफ कंपनीज पर मध्य प्रदेश में कई कार्रवाइयां पहले ही हो चुकी हैं। गृह मंत्री ने अपने सरकारी पत्र में प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में बैठे जिला पुलिस अधीक्षकों को साईं प्रसाद ग्रुप ऑफ कंपनी के खातों को सील करने के निर्देश दिए, मगर राज्य में चिटफंड के जरिए फंड इकट्ठा करने का खेल अब भी बदस्तूर जारी है। जी हां, ये लोग 6 साल में निवेश की गई पूंजी को 3 गुना ज्यादा करने का लालच देते हैं, जबकि इनके पास ना तो भारतीय रिजर्व बैंक का कोई सहमति पत्र है और ना ही इन्होंने छत्तीसगढ़ सरकार से किसी तरह की अनुमति ली है। फिर भी इन्हीं लोगों के जीवन की जमा पूंजी को साईं प्रसाद ग्रुप के कर्ता धर्ता खुलेआम लूट रहे हैं। पुलिस प्रशासन जांच की बात कहता है, मगर सब कुछ धड़ल्ले से चल रहा है।
6 साल लोगों की रकम 2 गुनी या फिर 3 गुनी भले ही ना हुई, मगर एयर कंडीशन दफ्तर में बैठे साईं प्रसाद ग्रुप के अधिकारी और कर्ता धर्ताओं के चेहरों की चमक और रसूखियत जरूर बढ़ गई। इस कंपनी में काम करने वाले कई अधिकारियों, कर्मचारियों को बतौर तोहफे में कारें दी गई। साईं प्रसाद ग्रुप ने उस कर्मचारी का सबसे ज्यादा ख्याल किया और प्रोत्साहन दिया जिसने जितनी अधिक रकम लोगों को बेवकूफ बनाकर कंपनी के खाते में जमा की। इस टाइप का गिफ्ट नहीं, ये प्रोत्साहन दिया जाता है उन लोगों को जो भी किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी जो भी वर्कर अच्छे काम किए जाते हैं तो उनको किसी प्रकार से प्रोत्साहन दिया जाता है। लोग अपनी जमा पूंजी को लालच के झांसे में फंसकर साईं प्रसाद के नाम कर चुके हैं और ये लोग केवल जुबानी जमा खर्च के जरिए तोहफे में दी गई गाड़ियों में इन दिनों घूम रहे हैं। इस दफ्तर में काम करने वाले कई अधिकारियों की संदेहास्पद बातों को हमने अपने कैमरे में भी कैद किया, जो इस बात का प्रमाण दे रही है कि करोड़ों रुपए में खेलने वाली कंपनी जल्द ही बोरिया बिस्तर समेट सकती है। कुछ बातें हम आपको भी सुनवाते हैं जिसके जरिए उन लोगों की नजरों पर लगा लालच का चश्मा उतर जाएगा जो कम समय में लखपति से करोड़पति बनने की चाह में केवल और केवल कंगाल हो चुके हैं। इस प्रक्रिया में तो अब कहाँ क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ इस चीज़ में अभी विवेचना चालू है। कुछ समय के बाद इसका परिणाम आ जाएगा तो समझ में आएगा। जो एजेंट आपके भरोसे आपके नाम के आगे, आपकी कंपनी के नाम के आगे रिस्क ले रहे हैं, उनके साथ तो आप लोग मतलब सिंपैथी दिखती? नहीं, ऐसा नहीं है, सिंपैथी है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चूक हुआ है। किससे? किसी से भी हुआ, कहीं चूक हुआ, इसका इसी के तो विवेचना हो रहा है। बुद्धरी थाना में तो हालांकि केस हो चुका है। ये वो हकीकत है जिसके जवाब में साईं प्रसाद के अधिकारियों के जुबान कुछ पूछने पर अक्सर लड़खड़ा जाती है। नहीं, मैं बोल रहा हूँ ठीक, मैं आप जो बोल रहे हो मैं उस चीज़ को करूँगा। नहीं, मैं बोल रहा हूँ ठीक, मैं आप जो बोल रहे हो मैं उस चीज़ को करूँगा, लेकिन एक बार मेरे को थोड़ा सा अपने सीनियर को इन्फॉर्म तो करना पड़ेगा ना। गुनाह की राह पर सरपट दौड़ती कंपनी फिलहाल आश्वस्त है क्योंकि कुछ ऐसे नाम जिन्होंने लोगों को लूटने की खुली छूट इस कंपनी के अधिकारियों को दे रखी। आज साईं प्रसाद ग्रुप है, कल तक रॉयल केयर विजन, वसुंधरा या फिर लीजेंड ग्रुप ऑफ हैदराबाद जैसी कंपनियां पहले ही जनता को करोड़ों रुपए का चूना लगाकर भाग चुकी है। फिर भी बेखबर लोग या ये कहें कि कुछ बाखबर लोग लालच के झांसे में आकर अपनी जमा पूंजी खुद लुटेरों के हाथों में सौंप देते हैं। चिटफंड कंपनियों का जाल और नेटवर्क सूबे की राजधानी रायपुर से लेकर दूसरे शहरों से होता हुआ गांव-गांव तक फैल चुका है। कम पढ़े लिखे लोगों को मोटी तनख्वाह के लालच में फंसकर अपना एजेंट पहले बनाया जाता है, फिर वो लोग आसपास के इलाके में रहने वालों को अपना शिकार बनाते हैं। हम आपको कुछ ऐसी कंपनियों के कारनामे बताते हैं जिन्होंने साईं प्रसाद ग्रुप की तरह पहले लोगों को अपने प्रलोभन में फंसाया, फिर करोड़ों रुपए लेकर फरार हो। प्रदेश की राजधानी रायपुर से मिले आंकड़ों में 14 जुलाई 2009 को नवापारा में SKS माइक्रो फाइनेंस कंपनी ने महिलाओं से ठगी, जिसके खिलाफ पुलिस ने मामला भी दर्ज कर रखा है। 3 सितंबर 2010 कलचुरी इन्वेस्टमेंट के जरिए शहर और आसपास के ग्रामीणों से कंपनी ने लाखों रुपए की ठगी की। 19 अक्टूबर 2010 रॉयल केयर विजन द्वारा 12,000 से अधिक लोगों से करीब 150 करोड़ से अधिक की ठगी का मामला पुलिस ने दर्ज किया। 7 मार्च 2010 GJS इन्वेस्टमेंट कंपनी के ढेरों ग्रामीणों से करोड़ों रुपए की ठगी का मामला उजागर हुआ। 5
दिसंबर 2010 मर्चेंट नेवी ट्रेनिंग स्कूल के नाम पर दर्जनों लड़कों से 5-5 लाख रुपए इकट्ठे कर करोड़ों रुपए की ठगी कर कंपनी फरार हो गई। 18 मई 2010 कमला सुपरमार्केट के नाम से चिट फंड कर 50 से ज्यादा लोगों से लाखों रुपए की ठगी का मामला भी सामने आया। 15 फरवरी 2011 सिंगापुर बेस्ड स्पीक एशिया कंपनी ने 1,500 से ज्यादा लोगों को ठगी का शिकार बनाकर 100 करोड़ से अधिक रुपयों की ठगी की। 24 अप्रैल 2011 माई डाटा लिंक कंपनी ने 100 से ज्यादा लोगों से 10 करोड़ से ज्यादा की ठगी की। इसी तरह 31 अक्टूबर 2010 यूनिपे टू यू मार्केटिंग ऑनलाइन कंपनी ने सैकड़ों लोगों से करोड़ों रुपए से ज्यादा की ठगी की। 1 जुलाई 2011 रुचि रियल एस्टेट एंड अलाउ इन्वेस्टमेंट के नाम से दर्जनों लोगों को ठगी का शिकार बनाया गया। रकम करोड़ों में होने पर कंपनी के लोग बोरिया बिस्तर समेट फरार तो हो गए, लेकिन वो लोग अब सड़कों पर घूम रहे हैं जिन्होंने अपने जीवन की जमा पूंजी ऐसे चिट फंड कंपनियों के नाम कर दी। कोई कंट्रोल नहीं होने के कारण ये जो है लोगों के साथ धोखाधड़ी करते हैं। इसे देखने की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस और प्रशासन की भी है। ठीक इसी तर्ज पर साईं प्रसाद ग्रुप ऑफ कंपनीज ने कोरबा में अपने जाल को फैलाकर करोड़ों का निवेश लोगों से करवा तो लिया, मगर वो रकम द्विगुनी या फिर दोगुनी होकर कब निवेशकों को मिलेगी, जवाब किसी के पास नहीं। चिट कंपनियों के खेल सच में निराले हैं। लोग जानबूझकर ऐसी कंपनियों के झांसे में फंसते हैं और बाद में पुलिस और प्रशासन के दफ्तरों में शिकायत की अर्जियां लेकर न्याय पाने की गुहार लगाते हैं। हमारी आपसे गुजारिश है कि अगर आप साईं प्रसाद जैसी कंपनी के चक्कर में फंसने जा रहे हैं तो जरा रुकिए और सोचिए कि आप अपने ही पैरों से चलकर क्या करने जा रहे हैं। हम हर हफ्ते आपको बाखबर करते रहेंगे, क्योंकि गुनहगारों के कदम कानून की गश्त से तेज हैं।